हम लोग करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज को। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 7 ग्रेड 10 कैंटे पब्लिशर सीरीज। तो अब हम लोगों ने अपनी 4 की 4 एक्सरसाइजेज 7 चैप्टर की कर ली हैं। हम लोग फाइनली रिव्यू करेंगे, जिसके अंदर मैं बस आपको ये बताता जाऊँगा कि करना क्या है, क्योंकि अब आपको तरीका आता है। MCQs नंबर 1, which of the following graph represent the function this? This is a cubic graph, so of course this will be a cubic curve. A cubic curve. Okay, so next is which of the following represents the graph? So इन दोनों में से a cubic curve passing through the origin with an upward trend, a cubic curve passing through the origin with a downward trend. तो of course इसका ट्रेंड अपवर्ड होगा, क्योंकि ये वाली जैसे मैंने बताया था दिस इज पॉजिटिव। ओके, इसको तो हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ दिस y इज इक्वल टू x माइनस 1 फॉर x इज ग्रेटर देन 0। सो ये एक रेसिप्रोकल ग्राफ है। y इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई x, उसको हम लोग x माइनस 1 लिख सकते हैं। जब x ग्रेटर देन 0 है, सो यानी x पॉजिटिव है, हाइपरबोला इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, वैसे हाइपरबोला इन द फर्स्ट एंड द थर्ड क्वाड्रेंट होगा अगर आपके पास पॉजिटिव है। लेकिन उन्होंने यहाँ पर थर्ड का जिक्र नहीं किया, खाली फर्स्ट में भी हम लोग कह सकते हैं। लाइन ये भी नहीं है, आप पैराबोला भी नहीं है, एक्सपोनेंशियल कर्व भी नहीं है। विच इज़ व्हाट इज द सोल्यूशन टू द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस व्हेन सॉल्व ग्राफिकली। तो अगर आप इसको ग्राफिकली सॉल्व करें तो इनका जो है वो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सोल्यूशन क्या होगा। चलिए इसको करते हैं ग्राफिकली सॉल्व। मैं अपना ग्राफ लेकर आता हूँ, ग्राफ पेपर साइड पर हम लोग सॉल्व करते हैं। सो नंबर 1 इक्वेशन है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। सबसे पहले हम लोग उसको ग्राफ करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल होगा हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन, समथिंग लाइक दिस। दिस इज द y एक्सिस एंड दिस इज द x एक्सिस। सो सबसे पहले है हमारे पास इधर अपने हम पॉइंट्स लेते हैं। x पर हम लोग रखते हैं और y पर, x पर 0, सो y पर 2, x पर 1, तो y पर 3। सो ये हम 2 पॉइंट्स ले लेते हैं। आई थिंक एक एक इनको कह देते हैं, अगला वाला भी कोई इतना बड़ा नहीं लग रहा। तो 0 2, सो 0 तो हो गया एक्स पर इधर, और 2 इधर ले लेते हैं। भाई चलें इधर 2 2 के इंक्रीमेंट्स ले लेते हैं वाई पर। तो ये हो गया हमारे पास 0 2 वाला पॉइंट। एंड देन सेकंड पॉइंट है हमारे पास 1 3, यानी 1 तो 3 3 होगा इधर मिडिल में 2 और 4 के। सो दिस इज द लाइन जो हमें ग्राफ करनी है। सो समथिंग लाइक दिस। सो दिस इज आवर फंक्शन जो हमने ग्राफ करना था, हमने उसको ग्राफ कर दिया है। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो इधर मैं इसको चेंज करता हूँ। y is equal to x squared minus 4. Here अब अगेन इसको हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग निकालेंगे इसको हम लोग पॉइंट से थ्रू ही कर देते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, वो हम आई थिंक पॉइंट से थ्रू भी निकाल लेंगे। सो x और y, x को मैं रखता हूँ 0, दिस बिकम्स माइनस 4, x को मैं रखता हूँ 1, सो दिस बिकम्स माइनस 3। अगर मैं और भी कुछ पॉइंट्स ले लूँ इधर उधर, ताकि मुझे एक अंदाज़ा हो जाए कि ये किस तरफ जाता है। सो मैं ले लेता हूँ -1, सो दिस बिकम्स -1 तो तब भी -3 ही आएगा। -1 का स्क्वायर विल बी 1, -4। ओके, इसके बाद मैं ले लेता हूँ 2, 2 का स्क्वायर 4 तो ये आ जाएगा 0, -2 का स्क्वायर 4 तो ये आ जाएगा 0। सो ये हम लोग पॉइंट जो है वो ग्राफ आउट करते हैं। सबसे पहले है 0 -4, सो 0 यहाँ पर, तो इधर -4 तो ये वाला पॉइंट, 1 इधर, तो इसको मैं एक डिफरेंट कलर से करता हूँ। सो ये वाला हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट। देन है 1 तो -3, यानी कि इधर 1 लेकिन इधर -3। देन है -1 तो फिर भी -3। देन है 2 तो फिर 0, और -2 पर भी 0 है। सो ये है हमारे पास, ऑफ कोर्स दिस इज द वर्टेक्स। तो इस तरीके से हमारे पास हमारा जो है वो पैराबोला बनेगा। सो ये एक जनरल शेप है, लेकिन इसको मज़ीद प्रिसाइज करने के लिए मैं ऊपर 3 और 4 पॉइंट्स भी ले लेता हूँ। सो एट 3 what will happen at point number 3? So
एट 3 ये होगा हमारे पास 9 माइनस 4 विच विल बी 5 और एट -3 भी हमारे पास सेम चीज़ होगी। एट 4 ये होगा 16 माइनस 4 विच विल बी 12 और -4 पर भी ये 12 ही होगा। तो 3 5 और 3 -5 -3 -5 -3 5 और 3 5 तो 3 पर this is 5 which means right over here so एक तो पॉइंट हो गया है हमारे पास ये दिस वन हमारे पैराबोला पर एंड देन दूसरा होगा -3 तो -5 सो -3 तो -5 दिस 2 4 6 तो इनके दरमियान होगा 5 4 और बस मेरे ख्याल में इतने काफ़ी हैं क्योंकि ये लाइन को टच कर गए हैं जो हमने पॉइंट्स निकालने थे। मैं इनको अब ज्वाइन करता हूँ। तो एनीवेज़ आप इसको एक स्मूथ कर्व के थ्रू इसको ज्वाइन कर सकते हैं इन पॉइंट्स को। सो किन पॉइंट्स पर ये इंटरसेक्ट करती हैं लाइन्स, ये इन दोनों का जो सॉल्यूशन है ग्राफिकली ये 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास। दीज़ 2 पॉइंट्स एक पॉइंट है जो दैट दिस वन इज़ -2 इन द एक्स 0 एंड दिस वन इज़ एक्स पर है ये 3 एक्स पर है ये 3 जबकि वाई पर है ये 5। तो दीज आर द 2 पॉइंट्स जहाँ पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं अप्रॉक्सीमेटली। सो ओके, सो यहाँ पर इन्होंने जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें ये ऑप्शन मौजूद नहीं जबकि हमारा आंसर 100% करेक्ट है। हम इसको वेरीफाई भी कर लिया है तो इनसे यहाँ पर गलती हुई है। इन्हीं ऑप्शन देनी चाहिए थे लेकिन एनीवेज इसका जो आंसर है द आंसर हमने निकालने का -2 0 एक ये पॉइंट है एंड हमारे पास है 3,5 दीज आर द 2 पॉइंट्स। आप इनको अलजेब्रिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है द ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड एट x इज इक्वल टू 3 इज। अगर हम कर्व बनाते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड तो x इज इक्वल टू 3 पर ग्रेडियंट क्या होगा। तो ये तो निकालना हम ऑलरेडी बहुत डिटेल से देखते हैं। मेरे ख्याल में ये मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, ये अब आप खुद कर सकते हैं क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं। तो मेरे ख्याल में ये अब आप खुद कर लेंगे। इसका आंसर आप देख लें। 4 जब आप निकालेंगे तो आपको मुश्किल नहीं होगा इसको समझने में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्राफ ऑफ अ लीनियर फंक्शन, तो जिसके अंदर हमारे पास वेरिएबल की पावर लोएस्ट होगी 1 होगी y इज इक्वल टू x माइनस 5। बाकी सब में तो ये तो क्वाड्रेटिक है, दिस इज क्यूबिक, दिस इज एक्सपोनेंशियल। द ग्राफ ऑफ द फंक्शन दिस फॉर x इज ग्रेटर देन 0 इज अगेन अ हाइपरबोला। ये तो पिछली तरह का ही क्वेश्चन है, रेसिप्रोकल ग्राफ है। द ग्राफ ऑफ द फंक्शन दिस इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज अ रेसिप्रोकल फंक्शन। एक्स की पावर उसमें है माइनस में है सो एक्स को पॉजिटिव करने के लिए हम नीचे ले जाएंगे। सो दिस इज अ रेसिप्रोकल फंक्शन। द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू दिस एट x2। सो ये अगेन ये भी मेरे ख्याल में आप कर लेंगे। कर्व कैसे ड्रॉ करनी है, क्यूबिक आपको पता है, उसके ऊपर आपने सिर्फ टेंजेंट ड्रॉ करके उसका ग्रेडियंट निकालना है। ओके, इसके साथ ही हमारे एमसीक्यूज खत्म हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग चलेंगे अपने क्वेश्चन पर। ओके, तो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो ये है, उसके अंदर ये क्वेश्चन है। इसमें से तमाम क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि किस तरह से करने हैं। मैं इनके अंदर से एक क्वेश्चन करूँगा। मैं क्वेश्चन नंबर करता हूँ 6 क्योंकि इसके अंदर हमारे पास चारों जो हमारे फंक्शंस हैं वो आ जाएंगे, उनको हम ग्राफ कर देते हैं। बाकी तमाम इसी तरीके से होने हैं। अभी आपको खुद करने आने चाहिए, तो क्वेश्चन आप एक बार देख लें। लेकिन मैं इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 6 करता हूँ, इसके चारों पार्ट्स, क्योंकि अगर हम लोग ये कर लेंगे तो ये हमारे लिए मतलब हम चारों को एक बार रिव्यू कर लेंगे। ऑल्दो इन चारों को भी हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर हम इसको कर लेते हैं तो हम चारों को एक बार रिव्यू कर लेंगे। तो एनीवेज दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, हमें एक क्वाड्रेटिक जो कर्व है उसको ग्राफ करना है। हमारे पास क्वाड्रेटिक कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -6x प्लस 8। मैं अपना ग्राफ पेपर लेता हूँ। ओके, सो इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ। सो इसको हमें यहाँ पर ग्राफ करना है। मैं अपना ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। दिस इज दी y एक्सिस एंड दिस इज दी x एक्सिस। तो इसके ऊपर मेरे पास ओके, सो इधर इसको हम लोग करते हैं जो हम लोग अब तक तरीका यूज़ करते हैं। पहले वर्टेक्स निकालते हैं फिर रूट्स, या उल्टा भी कर सकते हैं, पहले रूट्स। सो 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -6x प्लस 8, इसकी रूट्स निकालते हैं। x विल बी इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय, ऐसा करते हैं, इसको हम लोग मिड टर्म ब्रेक से करते हैं तो ये वाला उससे ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। तो ये हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और हम लोग लिख सकते हैं -4x -2x प्लस 8। देन ये हो जाएगा हमारे पास फैक्टराइज 0।
So 0 will be equal to x squared minus 4x minus 2x minus 8. So 0 is equal to x into x minus 4 minus 2 into x minus 4. तो हमारे पास जो हमारी रूट्स आएंगी x will be equal to 4 and x will be equal to 2. These are our two roots. ओके देन हमने निकालना है अपना वर्टेक्स। वर्टेक्स के लिए हम लोगों के पास फॉर्मूला है अपना जो हमने डिराइव किया हुआ है चैप्टर 4 में बहुत डिटेल से, माइनस बी डिवाइड बाई 2a कॉमा सी माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a। सो यहाँ जो b है हमारे पास दैट इज -6 डिवाइडेड बाय 2 डॉट 1 कॉमा जो c है हमारे पास दैट इज 8 माइनस 6 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 डॉट 1। सो अगर हम लोग अपना वर्टेक्स का पॉइंट निकालें दिस बिकम्स -6 डिवाइडेड बाय 2 या -3 36 डिवाइडेड बाय 4 तो 36 डिवाइडेड बाय 4 9 8 माइनस 9 या -1। तो हमारा वर्टेक्स है -3 -1 पर। तो सबसे पहले हम इसको ड्रॉ करते हैं -3 -1 -3 और -1। हियर जो x है उसको मैं एक एक को 2 ले लेता हूँ। तो ये 4 होगा तो -3 इधर होगा एंड 1 समथिंग लाइक दिस इज द वर्टेक्स। देन है हमारे पास हमारे दो रूट्स 4 और 2। सो नहीं एक मिस्टेक है जो मैंने अभी सोची, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा था वर्टेक्स इतना दूर। ये वर्टेक्स इधर नहीं है, ये वर्टेक्स अगर आप देखें -6 का माइनस था तो दिस इज +3। तो यस वर्टेक्स इज एट 3 -1। सो इनमें से मैं ग्रेडिंग को लिख देता हूँ एज 2 4। सो एट दिस पॉइंट आपका वर्टेक्स है एंड दिस इज -1 एंड 1 -2 -4। सो एनीवेज ये है आपका वर्टेक्स एट दिस पॉइंट 3 एंड -1। और जो आपकी रूट्स हैं वो हैं आपके पास 4 और 2 पर। सो दिस इज 4 एंड देन दिस इज 2। ये होगा आपका पैराबोला। ओके सो दिस इज योर पैराबोला। अब आपने सिंपली इसको एक स्मूथ कर्व से ज्वाइन कर देना है समथिंग लाइक दिस इज योर पैराबोला। ओके आप चाहें तो मजीद कुछ पॉइंट्स लेकर इसको मजीद साइज भी कर सकते हैं बट ओवरऑल दिस इज द पैराबोला। नेक्स्ट है हमारे पास एक क्यूबिक फंक्शन। तो अब हम लोग ग्राफ करते हैं इस क्यूबिक फंक्शन को। सो इस क्यूबिक फंक्शन को हम लोग अब ग्राफ करें अगर, सबसे पहले तो मैं इसको रेस करता हूँ। ओके तो जो क्यूबिक फंक्शन है हमारे पास दैट इज y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x। इसका तो सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि हम कुछ पॉइंट्स ले लें और उसके मुताबिक इसको ग्राफ कर दें। तो कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं, ढेर सारे पॉइंट्स चाहिए होंगे। एक तो हम लोग लेते हैं 0 0 पर। तो 0 अगर हम इसको रखें तो यस दिस बिकम 0। अगर हम लोग इसको रखें 1 तो दिस बिकम्स 1 -4 विच इज -3 1 -3। देन इधर हम रख देते हैं -1 तो ये हो जाएगा -1 -4 या -5। इसके बाद ओके तो ये हो जाएगा -1 +4 तो ये हो जाएगा +5 +3 सॉरी -1 +4 दिस विल बी +3। ओके सो इसके बाद 2 2 का क्यूब 8 और 8 -8 सो 0। देन हम लोग रखते हैं -2 सो दिस बिकम्स -8 +8 सो अगेन 0। ओके सो अब हम लोग इसको आई थिंक ग्राफ कर सकते हैं। सो इधर
मैं इसको कुछ इस तरह से बनाऊंगा। x, दिस इज गोइंग टू बी द y एक्सिस, दिस इज गोइंग टू बी द x एक्सिस। तो इसके ऊपर सबसे पहले है मेरे पास origin is going to be the 0 0 point। देन है मेरे पास x पर 1 और y पर -3। तो y पर 3 के इंक्रीमेंट्स हैं, तो मैं एक को 3 कह देता हूँ। तो दिस कम्स -3, तो 1 और -3 दिस पॉइंट। देन होगा -1 और +3। तो जब मैं जाऊँगा -1 पर, तो दिस बिकम्स +3। एंड देन है हमारे पास 2, तो 0। तो x पर जब हम लोग करेंगे 2, ओके नेक्स्ट हमारे पास है 2 0 मीन्स दिस पॉइंट। सो एक हो गया ये पॉइंट, एंड देन है हमारे पास -2 0, सो एक हो गया ये पॉइंट। सो आई थिंक आप जनरल शेप देख सकते हैं, ये वाली कर्व बन रही है। तो मैंने आपको बताया था क्यूबिक कर्व इधर इस तरह होती है अगर हमारे पास 3 रूट्स हैं, या कभी कभी हमारे पास सिर्फ 2 रूट्स होती हैं, या इवन एक डिफरेंट मैकेनिज्म होता है, तो अक्सर इस तरह की होती है। पहले हमने जो ग्राफ की थी वो इस तरह की थी, लेकिन ये वाली इस तरह की है। तो ये आप जनरल शेप देख लेंगे जब इसको ग्राफ करेंगे। तो इसको आप एक एस शेप, उसको भी एस शेप कहते हैं, स्ट्रेच्ड एस शेप। ये भी एक एस शेप है। सो दिस वन आप इसको एक जनरली इस तरह से ग्राफ कर सकते हैं। मज़ीद अगर आप इधर नीचे भी पॉइंट्स ले लेंगे तो ये और प्रिसाइज हो जाएगी। मेरे ख्याल में ले लेते हैं एक्स पर -3 पर लेते हैं, और एक्स पर +3 पर लेते हैं, तो मेरे ख्याल में हो जाएगा। सो -3 पर अगर हम लोग ले लें, या +3 पर पहले लेते हैं, 3 का क्यूब विच गोइंग टू बी 27, 27 -4 इंटू 3 यानी 27 -12 15, 15 और -3 पर, तो -3 का क्यूब -4 इंटू -3 विल बी -15। तो हमारे ग्राफ पर -15 और +15 तक जगह नहीं है, बट अगर हम लोग एक अंदाज़ा लगा लें तो -15 तक इधर है, तो उसके मुताबिक हम एक अंदाजे से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन एनीवे इससे भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, बट ये थोड़ी सी इस किस्म की आपके पास जो है वो कर्व होगी। सो समथिंग लाइक दिस। So something like this. So this is the cubic curve. So कुछ इस किस्म की इसकी शेप आएगी। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा अंदाज़ा लिया है कि -3 पर ये -15 तक जा रहा है, और ये 3 पर 15 तक जा रहा है। तो ये थोड़ी सी इस तरह के बजाय थोड़ी सी एक शैलो इधर अंदर की तरफ हुई कर्व होगी, तो इससे आप हल्का फुल्का अंदाज़ा लगा सकते हैं। बट ओवरऑल दिस इज द शेप ऑफ द क्यूबिक कर्व। ओके, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट जो है हमारे पास। ओके नेक्स्ट है हमारे पास एक रेसिप्रोकल हाइपरबोला y इज इक्वल टू 1/x। इसकी हम जनरल शेप देख लें तो इधर x पॉजिटिव है, दिस मीन्स कि ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो हमें सिंपली x को पॉजिटिव लेना है और माइनस लेना है, तो हम अपना निकाल लेंगे। लेट अस टेक सम पॉइंट्स। पहले 0, x को जब हम लोग लेंगे 0, तो y होगा हमारे पास इन्फिनिटी। तो x को 0 तो नहीं लेंगे, x कभी भी 0 होता नहीं है एक हाइपरबोला में। तो x को हम लोग लेते हैं 1, 1 से शुरू करते हैं। x को हम लोग लेते हैं 1, y विल बी 1। x को हम लोग लेते हैं -1, y विल बी -1। x को हम लोग ले लेते हैं इसके बाद 0.5। सो 0.5 की जगह आई थिंक 0.1 ले लेते हैं। सो y हो जाएगा 10, फिर -0.1 ले लेते हैं। तो 1 डिवाइडेड बाई -0.1 विल बी -10। पहले ये हम पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं, फिर अगर मज़ीद पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ी तो उनको भी ले लेंगे। ग्राफ पेपर लाते हैं। सो इसको मैं साइड पर रखता हूँ। सो यहाँ पर दिस इज द y एक्सिस एंड दिस इज द x एक्सिस। सबसे पहले है हमारे पास जो पॉइंट हमने लेना है दैट इज़ 1 1। तो इधर मैं लेता हूँ 1 1 की ग्रेडिंग। सो इधर मैं लिख भी देता हूँ, दिस इज गोइंग टू बी 1 2 3 -1 -2 -3, एंड इधर मैं लेता हूँ 10 10 10 20 30 -10 -20 -30। पहला पॉइंट है 1 1 पर, मीन्स यहाँ 1 है, तो y पर भी 1 है, मीन्स इसका पहला वाला जो डब्बा होगा सो यहाँ पर। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। मैं इसको एक और कलर से ड्रॉ करता हूँ।
दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ आर हाइपरबोला इस क्वाड्रेंट में। देन जब ये -1 है x, तो वो y भी -1 है, तो व्हेन x इज -1 y इज आल्सो -1, तो ये वाला पॉइंट होगा। देन है हमारे पास जब x 0.1 है, यानी इसका 1 में से जो 10वां हिस्सा होगा, अगर मैं इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखूँ, दिस इज 1/10, तो इसको मैं 10 हिस्से करूँ उसमें पहला, यानी कि जो पहली लाइन है, तो y 10 है, सो मीन्स जब ये यहाँ पर है, सो ये वाला। एंड देन सेम हियर, जब ये यहाँ पर -0.1 है x मीन्स राइट ओवर हियर, तो यहाँ पर ये इस तरह से। ओके, सो अब हाइपरबोला की एक जनरल शेप देख सकते हैं, ये इधर इस तरह है, ये इधर इस तरह है। मेरे ख्याल में इसको थोड़ा सा मज़ीद करने के लिए x से भी हम लोग इधर एक और पॉइंट लेंगे, बल्कि मेरे ख्याल में ये काफ़ी हैं, इनसे भी हम लोग अपना ग्राफ की जो जनरल शेप है उसको ले के आ सकते हैं। ओके, सो लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में मैं कुछ पॉइंट्स ले ही लेता हूँ इसको मज़ीद उसको करने के लिए। सो एक मैं ले लेता हूँ अपने पास, एक तो इस तरफ लेते हैं x से, सो x से इस तरफ लें तो एक ले लेते हैं 2, x इस तरफ अगर हम लोग 2 लें, सो हमारे इस इक्वेशन में 1/2, यानी ये हो जाएगा हाफ 0.5, और अगर मैं लेता हूँ x को -2, तो ये हो जाएगा -0.5, और अगर इसके बाद मैं ले लूँ इसको, एक तो मैंने ले लिया इधर पॉइंट, पहले से हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, तो 2 और 0.5, 2 और 0.5 होगा y में, सो इधर एक जो हमारे पास डब्बा है दैट इज़ 1 y में, तो उसका भी हाफ पर हमें जाना है, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, तो ये वाला जो पॉइंट है दिस वन, दिस इज, ये हमें लेना है यहाँ पर। सो एक तो हो गया हमारा ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट -2 पर, यानी इधर हम लोगों को जाना है -0.5 पर, तो वो भी अगेन है इधर ये वाला पॉइंट, क्योंकि इधर हमने 10 के इंक्रीमेंट्स में लिए थे, तो एक 1 है, तो हो गया ये वाला पॉइंट। एंड देन थोड़ा सा इस तरफ हम लोग ले लेते हैं एक इसका भी हाफ 0.1 का, दैट इज गोइंग टू बी 0.05, तो वो आई थिंक हो जाएगा 20 डायरेक्ट, 20 ओके, और -0.05 विल बी -20, सो इन पॉइंट्स को भी हम लोग ले लेते हैं। एक है 0.05 x पर, तो इसका मिडल में तो ये हो जाएगा 20, सो इधर इस पहली लाइन के भी मिडल में आपने जाना है, राइट ओवर हियर, एंड देन इधर अगेन -0.05 यानी इधर, सो -20 यानी इधर आपने इसके मिडल में जाना है। सो दिस इज योर हाइपरबोला। मैं पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूँ, तो ब्लू कलर से बनाते हैं। दिस इज द हाइपरबोला हियर, और अगर मैं इधर वाली हाइपरबोला को ड्रॉ करूँ, ओके समथिंग लाइक दिस, सो दिस इज आवर रेसिप्रोकल फंक्शन, जिसको हमने ग्राफ कर लिया। अगेन ये वाले इसके एसिम्पटोट्स हैं, ये ना x एक्सिस को ना y एक्सिस को ये हाइपरबोला को टच करेगा, इन द फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट है, क्योंकि वो पॉजिटिव था x। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास हमारा, सो इधर एक मिस्टेक है हल्की सी, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, क्योंकि अगर आप ये देखें तो मैंने इसको अभी भी देखा है कि ये थोड़ा उधर जा रहा है, छोटी सी मिस्टेक है, लेकिन इसको आप थोड़ा सा इधर अंदर की तरफ कर दें। मैं इसको बस ये आपको पता होना चाहिए कि थोड़ा सा अंदर की तरफ जाएगा, क्योंकि ये वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है। ओके, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ, दैट इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन पर हमारे पास, अगर मैं इसको क्लियर कर दूं, सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन उन्होंने दिया हुआ, इसमें हमें सिर्फ पॉइंट्स लेने हैं। द फंक्शन इज y इज इक्वल टू e टू x। तो इसके अंदर जो हमारे पास e है दैट इज गोइंग टू बी, जो हमारे पास वैल्यू है, मैं इसके अंदर कुछ पॉइंट्स लेता जाता हूँ। x को मैं लेता हूँ सबसे पहले, x को मैं लेता हूँ 0, so ये तो हो जाएगा e की पावर 0 विच इज़ 1। x को मैं लेता हूँ उसके बाद 1, so जब मैं x को लूँगा 1, so this becomes 2 e की पावर 2, that is going to be 7.39, 7.39, मैं उसको 7.4 कहता हूँ ग्राफ पर हमारे।
देन है हमारे पास, जब मैं इसको ले लूँगा -1 लूँगा, सो ये आता है हमारे पास 0.135। सो मैं इसको कह देता हूँ अप्रॉक्सीमेटली 0.14 या 0.15 जब मैं इसको प्लॉट करूँगा। और उसके बाद 2 पर मैं इसको कहूँगा, तो ये आ जाता है मेरे पास 54.5। तो इसको मैं 54.5 है, 54.59 है, तो अप्रॉक्सीमेटली मेरे पास ये हो जाएगा 55, बल्कि 54.6 कर लेते हैं। 55 ही कर लेते हैं, वो हमारे लिए ईज़ी रहेगा। ओके, इसके बाद मैं इसको कर लेता हूँ एज़ -2, 0.01। तो ये ऑलमोस्ट 0 है अप्रॉक्सीमेटली। सो अब हम लोग इसको जो है वो ग्राफ करते हैं। मैं अपना ग्राफ पेपर लाता हूँ। ओके, सो दिस इज द वाई, दिस इज द एक्स। पहला पॉइंट है हमारे पास, एक्स इज 0 सो वाई इज 1। अब वाई को मैं 1 नहीं लूँगा क्योंकि मेरे पास इट इज़ गोइंग अप टू 55। सो मैं 20 ले लेता हूँ। सो दिस इज 20, दिस इज 40 एंड देन दिस इज 60। दिस इज ओके। सो पहला है मेरा 0 एक्स पर, तो वाई पर है 1, तो 20 इधर ये 10 डिवीजन है, तो इसमें से एक जो डिवीजन है दैट विल बी 2, तो उसका भी हाफ पर। सो ये ऑलमोस्ट हमारे पास ये ओरिजिन पर ही है, ओरिजिन से हल्का सा ऊपर है। ओके, नेक्स्ट है मेरे पास एक्स पर 1 है, तो वाई पर 7.4 है, तो इधर तो मेरे ख्याल में इतना बड़ा मेरे पास नहीं जा रहा, मैं इसको 1 2 ही लिख लेता हूँ। तो 1 है एक्स पर, तो वाई पर है 7.4। मीन्स वाई पर अगर हाफ वाला जो टर्म है दैट इज 10, तो 10 का भी जो मजीद हाफ है दैट विल बी 5। इनमें से एक जो है हमारे पास 2 है, तो मैं उस तरह से देखता हूँ। तो दिस विल बी 2, दिस इज 4 एंड देन दिस इज 6 एंड देन उसके बाद दिस 2 4 6 एंड देन दिस इज 8। तो इसके दरमियान में तकरीबन 7 की वाली वैल्यू है। सो दिस पॉइंट राइट ओवर हियर। ओके, -1 पर है 0.15। तो अब इधर हमारे पास इनमें से एक जो है इसका हाफ वाला दैट वाज 1, 0.1 मीन्स उसका भी 10वां हिस्सा, तो वो ऑलमोस्ट ओरिजिन ही है यहाँ पर हमारे पास, जितना हमारे ने स्केल बनाया हुआ है। ओके, मतलब 0 है। देन है हमारे पास 2 पर 55, तो ये एक्सपोनेंशियली ग्रो किया है, इट इज 50, यहाँ पर है 50, तो इधर। सो ये इस तरह से ये कर्व गई है। देन -2 पर है ऑलमोस्ट 0, सो दिस कर्व गोज लाइक दिस। सो अगर मैं कर्व को उठाऊँ, यहाँ पर हल्की सी ये उठी होगी, उठी हुई नज़र नहीं आएगी ग्राफ पर। मैं इसको ड्रॉ करता हूँ विद ब्लू कलर। दिस इज आवर एक्सपोनेंशियल कर्व। ओके, ओके, तो इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज, हमारी ये रिव्यू एक्सरसाइज और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू।